का पैनल काट के आपको दिखाएंगे अनारकली और स्टिचिंग करके। आप ये वीडियो में बने रहिए, आप देखिए कितनी स्टेप बाय स्टेप कटिंग करके आपको बताएंगे। देखिए ये वीडियो हमारा इस वीडियो के अंदर रहेगा। हम जो इस कुर्ती के पैनल कट करेंगे तो दोस्तों जो हमारे पैनल कटिंग करने का साइज़ होगा उसी साइज़ पर आप हैवी से हैवी साइज़ यानी कि स्मॉल एक्सल डबल एक्सल आप इजीली बना पाओगे। यानी कि आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो 36 साइज़ से लेकर के 50 चेस्ट आप इजीली एक ही कटिंग पर एक ही पैटर्न पर बना पाओगे। सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने दो फैब्रिक लिए हैं। एक मैंने आधा मीटर डिज़ाइनर फैब्रिक लिया है, थोड़ा सा कॉस्टली कपड़ा था ये, तो मैंने इसीलिए आधा मीटर ही लिया है। सिर्फ सेंटर पैनल पर ही हमने ये डिज़ाइनर फैब्रिक ऐड करना है। उसके बाद में दोस्तों हमने दूसरा फैब्रिक लिया है रियॉन फैब्रिक, और ये फैब्रिक लिया है यहाँ पर दोस्तों हमने 3.5 मीटर। तो अभी दोस्तों डिज़ाइनर फैब्रिक अलग रख देंगे। सबसे पहले हम रियॉन फैब्रिक कट करेंगे। तो अपने इस फैब्रिक को यहाँ पर हमने ओपन कर लेना है और इसको यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछा लेना है। इस तरीके से बिछा लेंगे। सबसे पहले यहाँ से दोस्तों हमने इस कपड़े को सीधा कर देना है। थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो रहा है तो यहाँ पर स्ट्रेट मार्किंग करेंगे और इसी के ऊपर हमने इसको यहाँ पर कट करके कपड़े को सीधा कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों जो भी हमारी कुर्ती की लेंथ होगी, लेंथ का निशान लगाएंगे। तो हमें कुर्ती के अंदर दोस्तों नीचे दामन में 2 इंच का फोल्ड अलग से लगाना है प्लेन कपड़े का। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच कम करके लेंथ का निशान लगाएंगे। तो हमें लेंथ यहाँ पर रखनी है 43.5, ठीक। यहाँ पर हमारी तैयार लेंथ 43 आएगी। यहाँ पर स्ट्रेट निशान लगा लेंगे और इसी निशान पर हमने स्ट्रेट मार्किंग करके कटिंग कर देनी है। उसके बाद में देख सकते हैं ये 2 पीस हमारे बैक फ्रंट के कट हो चुके हैं। सबसे पहले तो ये फ्रंट वाला जो पीस है इसको हम पलटकर ऐसे रखेंगे, यानी कि ओपन वाला जो हिस्सा है इसे हम अपनी तरफ रखेंगे और इस फ्रंट वाले पीस पर हमने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। ये फ्रंट ओपन है तो आगे का मार्जिन हमने अलग से लेना है। अब इसी निशान से मिला करके हम इसके ऊपर बैक पार्ट बिछाएंगे और बैक पार्ट का फोल्डेड साइड अपनी तरफ रखेंगे और ओपन साइड इसकी सामने की तरफ रखेंगे, ठीक। इस तरीके से बैक पार्ट भी इसके ऊपर अच्छे से बिछ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर शोल्डर से वेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे 15 इंच का, ठीक। ये हमारी वेस्ट लाइन का निशान आ गया। उसके बाद में इसी निशान पर हम लगाएंगे इस तरीके से 4.5 इंच का निशान और एक निशान यहाँ लगाएंगे 4.5 इंच का। ये सिंपली इन दोनों निशानों पर हमें फुटे से एक स्ट्रेट मार्किंग कर देनी है। अब इसके बाद दोस्तों हमने अपने नीचे से पैनल की चौड़ाई रखनी है 8 इंच। तो सिंपली यहाँ पर 8 इंच निशान लगाएंगे और ऊपर वेस्ट पॉइंट से फुटे की मदद से स्ट्रेट लाइन यहाँ बना लेंगे। आप दोस्तों अगर इस तरीके का कोई पीस बनाते हैं मेरी वीडियो देखने के बाद तो आपको कलियों का कोई भी हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस जो साइज़ मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं साइज़ पर पैटर्न कट कर लेना, 100% कुर्ती आपकी सही बैठेगी। अब यहाँ लगाएंगे दोस्तों 4 इंच का निशान और उसके बाद में ये वाला जो चौड़ा वाला 8 इंच का निशान लगाया था ये हमने पलटकर इस साइड लगा देना है, ठीक है। यहाँ लगाएंगे हम 8 इंच का निशान। अब सिंपली दोस्तों इंची टेप से हम इन दोनों निशानों को ऐसे मिला लेंगे और बीच में एक निशान लगा लेंगे बस। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर फुटे की मदद से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, मैंने इस कपड़े का अर्ज़ आपको नहीं बताया। तो इसका नॉर्मली 1 मीटर ही अर्ज़ है इस कपड़े का, ठीक है। उसके बाद में अब दोस्तों इधर की साइड लगाना है वेस्ट लाइन का निशान। जो ये वाला निशान लगाया था वो यहाँ लगाएंगे 15 इंच का और सिंपली दोस्तों जो ऊपर हमने 4 इंच का निशान लगाया था यहाँ पर वही निशान यहाँ लगाएंगे 4 इंच का इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों इस वेस्ट पॉइंट के निशान को हमने नीचे की तरफ इस पॉइंट से मिला देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और इसके बीच में एक निशान लगाएंगे। बस अब सिंपली फुटे से यहाँ पर हमने स्ट्रेट मार्किंग स्टिचिंग करके अनारकली इस तरीके से ये यहाँ पर ए लाइन शेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक हमने स्ट्रेट लाइन बना देनी है, ठीक। फुटा रखेंगे और स्ट्रेट लाइन यहाँ बन जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर ये हमारे 12 पैनल की मार्किंग हो चुकी है। 4 ईच 4 फोल्ड में यहाँ पर कपड़ा बिछा हुआ है। तो 4 4 8 और 4 12 पैनल। लास्ट वाले पैनल हमने ऐसे ही छोड़ देने हैं। ये वाली जो बिल्कुल लास्ट का कपड़ा बचा है इसमें हमने कोई भी कटिंग वगैरह नहीं कर देनी है। इसको पूरी साबुत पट्टी ऐसे ही निकाल लेनी है और ऐसे ही इसको अटैच करेंगे। इसमें मार्जिन वगैरह आ जाएगा बाद में, ठीक है, साइड का। अब दोस्तों यहाँ पर इन्हीं निशानों के ऊपर हमने इन पैनलों की कटिंग कर देनी है। जब तक दोस्तों हम इसकी कटिंग कर रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अब दोस्तों ये जो लास्ट निशान पर मैं कट कर रहा हूँ ये स्ट्रेट निशान है बिल्कुल हमारा, ठीक है। इस पर कोई भी हमने शेप नहीं डाला है। जैसे हमने फ्रंट का हिस्सा रखा था ना ये वाला स्ट्रेट, इसी तरीके से इस पैनल में भी स्ट्रेट हिस्सा है। तो ये स्ट्रेट हिस्सा जो है हमने पलट कर अटैच करना है। पहले यहाँ पर कट लगा लेते हैं स्ट्रेट हिस्से पर, ठीक है, ताकि हमें पहचान रहे कि इधर से स्ट्रेट है हमारा पैनल। अब ये पलट कर यहाँ रखेंगे और इस तरीके से ये कुटके वाला जो हमने स्ट्रेट हिस्सा है इधर अटैच कर देना है।
और लास्ट वाले जो पैनल है इनकी कटिंग नहीं करेंगे, इनको ऐसे ही यहाँ पर हमने अटैच कर देना है। ठीक है, ये अटैच करना है। बट दोस्तों अभी अटैच करने से पहले हमने फ्रंट के पैनल डिज़ाइनर फैब्रिक में से कट करने हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर अलग रख दूँगा। डिज़ाइनर फैब्रिक को यहाँ पर बेहतरीन इस तरीके से पैनल डबल काट फोल्ड में के हमने आपको बिछा लेना है। ठीक है, बताएंगे। ओपन हिस्सा इसका देख सकते स्टिचिंग हैं हम करके अपनी अनारकली तरफ रखेंगे डिज़ाइनर फैब्रिक का। सबसे पहले जो फ्रंट का पैनल है हमारा, ठीक है, सेंटर पैनल, इसको हम ऐसे रखेंगे और बिल्कुल इसी के बराबर यहाँ से डिज़ाइनर फैब्रिक भी हमने कट कर देना है। ये हमारे फ्रंट के पैनल कट हो जाएंगे। अब दोस्तों हमने बैक के पैनल कट करने हैं। तो जो बैक वाला पैनल हमने कट करा था शुरू में, ये वाला, इसको हम इधर फोल्डेड साइड से इस डिज़ाइनर कपड़े का जो फोल्डेड साइड है इधर मिलाकर रखेंगे और इस साइड से जितना भी हमारा थोड़ा बहुत ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है, बस यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक, यहाँ से ये हमारा बैक के पैनल भी कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सेम पैटर्न से ही हमने इन पैनलों को अटैच करना है बैक फ्रंट को। तो यहाँ पर मैं आपको खाली फ्रंट का पैनल ही समझा देता हूँ। ये जो हमारा फ्रंट वाला पैनल है ये सेंटर से ओपन है, इसी के ऊपर ये डिज़ाइनर फैब्रिक रख लेंगे इस तरीके से। चाहे तो पहले इस डिज़ाइनर फैब्रिक को चारों तरफ से इसके ऊपर कच्चे की सिलाई से जमा दें। उसके बाद में ये लास्ट में जो पैनल निकले थे, ये इसमें से 2 पैनल हटा देते हैं बैक पार्ट के और 2 पैनल हमने फ्रंट पार्ट में जोड़ने हैं। तो जोड़ने किधर से, जिधर हमने कट लगाया था सीधा हिस्सा जो था हमारे पैनल का, ठीक, इस साइड में ऐसे जोड़ देंगे कट की तरफ से और दूसरा पैनल हमने दूसरी साइड ऐसे जोड़ देना है। उसके बाद में दोस्तों लास्ट वाले जो हमारे पीस बचे थे 2 चौड़े चौड़े, उसमें से 2 पीस ले लेंगे यहाँ पर और ये दोनों पीस हमने एक इधर जोड़ देना है और ये एक पीस हमने इधर जोड़ देना है। सेम पैटर्न से ही हमने इसके बैक पार्ट को अटैच कर देनी है पैनल। अच्छा, ये फ्रंट से ओपन है, बैक पार्ट हमारा फ्रंट सेंटर से साबुत आएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे और अटैच करने के बाद में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये पैनल हमारे आ जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने सेम पैटर्न से ही बैक पार्ट भी अटैच करे हैं पैनल। एक बार मैं यहाँ पर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक, इस तरीके से हमारे बैक पार्ट के पैनल भी अटैच हो चुके हैं। बस अब सिंपली इसको यहाँ पर हमने डबल फोल्ड करके बैक पार्ट को बिछा देना है और इसी के ऊपर फ्रंट पार्ट को हमने इसके ऊपर बिछा देना है। फ्रंट वाला जो हम बिछा रहे हैं दोस्तों, ये आधा इंच आगे की तरफ वर्ती निकाल कर रख देंगे। सबसे पहले यहाँ शोल्डर पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमें शोल्डर तैयार चाहिए 15 इंच, 15 का हाफ 7.5, आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए, 8 इंच का निशान लगाएंगे। नेक की ब्रॉडनेस यहाँ रखेंगे 3 इंच और सिंपली यहाँ से हमने 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। ठीक, जहाँ से हमने ब्रॉडनेस का ये वाला निशान लगाया है, इस तरीके से फुटा रखेंगे और शोल्डर डाउन कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इसके आर्म होल्स की लेंथ रखनी है 7 इंच और जो ऊपर हमने निशान लगाया था ये वाला, यही निशान यहाँ लगाएंगे 8 इंच का इस तरीके से और इन दोनों निशानों को हमने इस तरीके से मिला देना है आपस में, एक यानी कि स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ठीक, इसके बाद में ये जो हमारा वेस्ट पॉइंट है इसका निशान हम आगे तक बढ़ा लेंगे क्योंकि हमें वेस्ट का निशान भी लगाना है फिटिंग का। तो चेस्ट हमारा है 40 का 1/4 10 इंच, 1 इंच की लूजिंग। ऐसे ही दोस्तों हमारी कमर का साइज़ है 32 का 1/4 8 इंच, इसमें भी 1 इंच की लूजिंग। इन दोनों ही निशानों पर फुटे की मदद से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है बस। इसके बाद में दोस्तों ये जो हमारा वेस्ट पॉइंट है नीचे तक एल लाइन शेप बनाएंगे यहाँ तक। ठीक, तो सिंपली यहाँ पर रखेंगे अनारकली और इंच टेप के हिसाब से यहाँ पर नीचे तक हमने एल लाइन शेप बना देना है। आप फुटे से भी बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक, इसके बाद में ये दोस्तों 1 से 1.5 इंच का हमने साइड में मार्जिन भी ले लेना है। तो लगभग मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया है क्योंकि काफ़ी कपड़ा है मेरे पास। अब दोस्तों ये जो हमने निशान लगाया था 8 इंच का, इससे 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और उसके बाद में फुटा लेंगे, ऊपर शोल्डर से इस तरीके से क्रॉस कर देंगे और बस सिंपली यहाँ पर फ्रंट के मुड्डे की गोलाई बना देनी है। इसी मुड्डे की गोलाई से 1 इंच ऊपर दोस्तों हमने इसके बैक के मुड्डे की गोलाई भी यहाँ पर बना लेनी है। ठीक, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 40 चेस्ट है, ठीक, 11 इंच और इसके बाद में हमारे पास कपड़ा भी है। अब इसमें अगर दोस्तों आपको साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे 50 चेस्ट है तो देख सकते हैं 12.5 इंच और इसमें हम देख सकते 12.5 इंच का निशान आ गया, इसमें 1 इंच की लूजिंग आ गई, आधा इंच का इसमें मार्जिन भी आ गया। अगर आप मुड्डे के यहाँ पर थोड़ी सी इसमें जोड़ लगा देंगे, हल्की सी कली पड़ेगी मुड्डे पर, तो आप 50 चेस्ट से भी ऊपर यानी कि 55-56 चेस्ट इजीली बना पाओगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल दोस्तों इन्हीं निशानों के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। सबसे पहले बैक के मुड्डे पर कट करेंगे, उसके बाद में ऊपर के 2 पीस यानी कि फ्रंट वाला हिस्सा हमने ये 1 इंच गहरा कर देना है पहले वाले मुड्डे के निशान पर। ठीक, बस साइड में जो हमने इसके मार्जिन का निशान लगाया इसी पर हमने इसकी नीचे तक कटिंग कर देनी है। इसके बाद में दोस्तों दामन को हमने हल्का सा राउंड शेप देना है यहाँ से। तो आगे से तो लंबाई हमारी पूरी है, बस इस तरीके से हमने राउंड शेप लेते हुए
दामन को गोल कर देना है ताकि इसके कोने वगैरह लटके नहीं। इसी निशान के ऊपर हमने इसके दामन की कटिंग कर देनी है। ये यहाँ पर नॉर्मली कटिंग हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे तो शोल्डर से 14 इंच नीचे एक निशान लगाना है और इसी निशान से 7 इंच ऊपर हमें नेक का निशान भी लगा देना है। ठीक, अब दोस्तों 7 इंच का हमारा नेक आ जाएगा, 7 इंच के नीचे स्लिट आ जाएगी। इसके बाद में दोस्तों हमने 14 इंच का निशान लगाया था, यहाँ निशान लगाएंगे 1.1 इंच का। ठीक, यानी कि 1 इंच एक सूत, और ऊपर वाले निशान पर लगाएंगे हम 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच का निशान। ठीक, सिंपली फुटे से इन दोनों निशानों पर स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। उसके बाद में दोस्तों हमारी नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाया था 3 इंच, तो वो निशान यहाँ से ऐसे मिला देना है। ठीक, ये यहाँ पर नेक की मार्किंग हो जाएगी। आइए हल्का सा कोना आ रहा है, यहाँ पर हम हल्की सी गोलाई बना देंगे इस तरीके से ये। ठीक, बस इसी निशान के ऊपर यहाँ हमने इसका नेक भी कट कर देना है। ठीक, ये खाली ऊपर फ्रंट का ही कट करेंगे हम, क्योंकि ये बैक फ्रंट साथ ही बिछा हुआ है, कभी आप धोखे में नीचे वाला भी कट कर दें। फिलहाल हमने ऊपर ऊपर का कट कर लिया है। बैक का नेक हम सिर्फ आधा इंच यहाँ से कट करेंगे, जितना हम शोल्डर पर मार्जिन लेंगे। ठीक, ये और सेंटर में कट लगा देंगे। इस सबसे पहले अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके शोल्डर अटैच करने हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट बिछा लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट और ये वाला फ्रंट पार्ट। बस सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर शोल्डर अटैच बेहतरीन तरीके से पैनल काट के आपको इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारे शोल्डर अटैच हो जाएंगे। अब इसके नेक के डिज़ाइन की पट्टी हमें यहाँ पर कट करनी होगी, तो फैब्रिक ले लेंगे। सबसे पहले इस फैब्रिक को यहाँ पर सीधा कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम 6 इंच का एक निशान, और ऐसे ही एक 6 इंच का निशान इस साइड लगा करके सिंपली यहाँ पर फुटे की मदद से एक स्ट्रेट लाइन हमें बना लेनी है। अब दोस्तों हमने इसी निशानों के ऊपर इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक, पहले इधर से सीधा कर लेंगे और इस साइड पर इसको कट कर देंगे। ये हमारे नेक की पट्टी आ जाएगी दोस्तों। अब इस पट्टी को दोस्तों हमने इस तरीके से डबल करके नेक के ऊपर अटैच कर देना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में मशीन पर भी आपको इसकी स्टिचिंग दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको इस तरीके से नेक को ओपन कर लेंगे। ये डबल पट्टी हमने यहाँ पर इस तरीके से घुमाते हुए नेक के ऊपर अटैच कर देनी है। इसके बाद में दोस्तों मैंने पेपर फ्यूज़ के 2 फोल्ड तैयार कर रखे हैं 1-1 इंच के। एक फोल्ड इधर लगाएंगे और दूसरा फोल्ड इधर लगा देंगे, और बाद में इसकी फिटिंग वगैरह कंप्लीट करेंगे। चलिए अब मशीन पर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ से हमने 1 इंच कट करा था, जहाँ से हमने कट करा था इससे आधा इंच नीचे हमने एक निशान लगाना है ऐसे। ठीक, ये हमारा मार्जिन भी जाएगा ना, तो आधा इंच का निशान लगा लेंगे। ऐसे ही एक आधा इंच का निशान इस साइड लगा लेंगे ये। बस अब जो हमने पट्टी कट करी थी 6 इंच की, उसको डबल फोल्ड में इस वाले निशान से आधा इंच नीचे उतार कर लगाएंगे। यानी कि जहाँ से हमने कट करा था यहाँ से 1 इंच हो जाएगा और निशान से आधा इंच नीचे। अब जहाँ हमने निशान लगाया है ये, इसी निशान से बिल्कुल हमने सिलाई को स्टार्ट करना है। याद रखना है दोस्तों, आपको बिल्कुल निशान से ही सिलाई को स्टार्ट करना है। बेहतरीन तरीके से पैनल काट के आपको बस सिंपली यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगाते हुए पूरे नेक के अंदर इस डबल फोल्ड वाली पट्टी को हमने अटैच कर देना है। अच्छा, ये पट्टी डबल फोल्ड होने के बाद में 3 इंच की हो जाएगी हमारी। ठीक है, यहाँ पर ये अटैच हो जाएगी। अब दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पर भी निशान तक ही हमने इसको अटैच करना है, और उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा का पट्टी है इसको यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, बस 1 इंच छोड़ देंगे नीचे, बाकी एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। तो निशान तक हमने यहाँ पर भी अटैच कर लिया। अब जो हमने निशान लगाए थे आधा इंच वाले दोस्तों, यहाँ पर हमने कट लगा देना है। तो कट भी दोस्तों हमने बिल्कुल सिलाई के अंदर ही रखना है। सिलाई यहाँ पर कट लगाते समय कटनी नहीं चाहिए। ऐसे ही हमने दूसरी साइड पे कट लगा देना है। अब कट लगाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं पट्टी कुछ हमारी इस तरीके से आ जाएगी। ठीक, अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमने इस तरीके से हल्की हल्की प्लेट्स बना देनी है, और प्लेट्स बनाने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आधा इंच हमने ये मार्जिन आगे की तरफ निकाल कर रखना है। इतनी इसमें हमने चुन्नटें डाल देनी है। तो सिंपली सबसे पहले इस तरीके से इसको मशीन में लगा लेंगे और हल्की हल्की इस तरीके से इसमें प्लेट्स बना लेंगे। ये देख सकते हैं ये प्लेट्स हमारी यहाँ पर बन जाएंगी। और यहाँ पर देख सकते हैं ये आधा इंच कपड़ा हमारा यहाँ से एक्स्ट्रा निकल गया है। यहाँ पर हमने फोल्ड वगैरह लगाना है, ये अंदर तरफ चला जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरी तरफ भी इसमें चुन्नटें बनानी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है। ठीक, इस जगह से, यानी कि जो हमारा जहाँ हमने कट लगाया था बिल्कुल जस्ट कट से सिलाई को स्टार्ट करेंगे ऐसे। बेहतरीन तरीके से पैनल काट के इस मार्जिन को घुमा लेंगे। मार्जिन घुमाने के बाद जहाँ प्लेट्स हमने डाली है यहाँ पर इसको स्टिच कर देंगे। ये देख सकते हैं स्टिच होने के बाद में ये इस तरीके से आ जाएगा हमारा, और आगे जो हमारा ये मार्जिन आ रहा है ये हमारा फोल्ड के अंदर चला जाएगा। सेम पैटर्न से ही दोस्तों दूसरी तरफ भी प्लेट्स हमने बना ली हैं। अब दोस्तों जहां हमने ये प्लेट्स बनाई हैं, जहां से हमने कट करा था, इससे 7 इंच ऊपर, याद होगा जब कटिंग करते समय हमने नेक रखा था, तो दोस्तों यहीं से सिंपली हमने 7 इंच ऊपर निशान लगा देना है नेक का। ये हमारा नेक का निशान हो जाएगा।
यही 7 इंच का निशान दोस्तों हमने दूसरी साइड भी लगाना है, यहाँ रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से इंची टेप, और 7 इंच का निशान यहाँ लगा देंगे। अब दोस्तों ये जो हमने 7-7 इंच के दोनों पट्टियों पर निशान लगाए हैं, यहाँ पर हमें इसकी टाकी बांधनी होगी। टाकी कैसे बांधेंगे, यहाँ पर चुन्नट डालकर। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर चुन्नट डालकर भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से मशीन में लगाएंगे निशान पर, और बस इस तरीके से इसमें हल्की हल्की गैदर डालते हुए एक बार यहाँ पर सिलाई से हमने अच्छे से पक्का कर देना है। इसको एक बार ऐसे घुमा लेंगे और अच्छे से पक्का करके यहाँ पर हमने इसकी टाकी बना देनी है। सेम पैटर्न से दूसरी तरफ टाकी बनाएंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो आधा इंच हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा निकला हुआ है, यहाँ पर अब ये फोल्ड है, देख सकते हैं, मैंने काउंटर पर भी दिखाया था। ये 3 इंच का फोल्ड है, इसको मैंने फोल्ड कर रहा है प्रेस से, और 1 इंच का बना लिया है। बस यहाँ रखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा आधा इंच निकला हुआ है, इस आधा इंच से हमने ऊपर इस फोल्ड को रखना है आधा इंच बढ़ाते हुए, और सिंपली किनारे पर सिलाई लगाते हुए इस फोल्ड को हमने नीचे तक अटैच कर देना है। ये फोल्ड यहाँ पर हमारा अटैच हो जाएगा, एक्स्ट्रा फोल्ड को यहाँ से कट कर देंगे। अब दोस्तों इसको फोल्ड को हमने अंदर की तरफ पलटना है। तो सिंपली हमने कैसे पलटना है, ये जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा निकाला है ऊपर की तरफ, इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, और उसके बाद में इस फोल्ड को हमने अंदर की तरफ पलटी कर देना है ऐसे, ठीक है। ये देख सकते हैं ऐसा आएगा पलटी होके। बस अब सीधी तरफ से ही हम इस पर एक किनारे पर सिलाई लगा करके फोल्ड को कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों सीधी तरफ से सिलाई लगाने में इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाती है, क्योंकि उल्टी तरफ से लगाते हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत रिंग वगैरह आ जाता है। तो मैं सीधी तरफ से लगा रहा हूँ। अगर आपको सीधी तरफ से सिलाई ना लगे तो आप उल्टी तरफ से भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल ये फोल्ड हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने दूसरा फोल्ड यानी कि फ्रंट पार्ट के दूसरी साइड भी फोल्ड अटैच कर देना है, ठीक। फोल्ड अटैच हो जाएगा। अब जहाँ हमने नेक की टाकी बांधी है, ठीक है, इसी टाकी से हमने नीचे की तरफ 17 इंच पर एक निशान लगाना है, ठीक, यहाँ पर। और इस निशान से नीचे हमारी स्लिट ओपन रहेगी, यानी कि नेक की जो टाकी है, और इस निशान तक हम इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारे पास बचा हुआ पेपर फ्यूज़ का फोल्ड है, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। बस सिंपली फोल्ड नीचे रखेंगे, और जहाँ हमारी नेक की टाकी है बिल्कुल इस टाकी से मिलाते हुए फोल्ड को रखेंगे, और इस पर हमने किनारे की सिलाई लगाते हुए फोल्ड को नीचे अटैच कर देना है। बस किनारे पर सिलाई लगानी है हमें, और ये फोल्ड हमारा ईजिली अटैच यहाँ पर हो जाएगा। अभी निशान आ चुका है दोस्तों। निशान से 1 इंच नीचे हम इस फोल्ड को कट करेंगे, ठीक है। 1 इंच हमारा मोड़ने में मार्जिन जाएगा, इस तरीके से 1 इंच फोल्ड करेंगे, और ये फोल्ड अब निशान के बराबर हो जाएगा। बस यहीं पर इसको हम पक्का कर देंगे। ये यहाँ पर हमारा फोल्ड बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरी साइड से भी हमने इसी तरीके से इसको यहाँ पर अटैच करना है। तो ये जो नेक की हमारी टाकी है, टाकी बिल्कुल आमने सामने मिलकर आनी चाहिए दूसरे वाली टाकी से, और बस इस साइड भी किनारे पर सिलाई लगाते हुए नीचे तक हमने इसको अटैच कर देना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये फ्रंट सेंटर से अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों नेक की जो हमने टाकी बांधी थी, ठीक है, ये वाली नेक की, इससे 3.5 इंच ऊपर हमने एक निशान और लगाना है ऐसे, और इस निशान पर भी हमने इसी तरीके से टाकी बांध देनी है। सिंपली निशान मशीन पर इस तरीके से लगाएंगे, और यहाँ पर हम पक्का करके इसमें चुन्नट भर देंगे। ये यहाँ पर दोस्तों नॉर्मली हमारी टाकी कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों हमने इसकी दूसरी साइड यानी कि नेक की दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से 3.5 इंच का निशान लगाना है ऐसे, और इस निशान पर भी हमने इसकी टाकी बांध देनी है। तो ये यहाँ पर हमारा नेक बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अब जब दोस्तों लास्ट में हम इसको अच्छे से प्रेस करके नेक को जमा देंगे तो इसकी फिनिशिंग और अच्छे से बैठ जाएगी। अभी फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पर जो हमारे निशान लगे हुए हैं फिटिंग के, इन्हीं निशानों के ऊपर सिलाई चला करके हमने इसकी फ़िटिंग कंप्लीट कर देनी है। बस अब सिंपली दोस्तों इसी तरीके से हमने इसके दूसरी साइड की फ़िटिंग भी कंप्लीट कर देनी है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसके दामन में फ़ोल्ड लगाना है, तो लटक में लगाएंगे हम फ़ोल्ड। ये मैंने एक पेपर फ्यूज़ कर रखी है पट्टी की चौड़ाई ली है मैंने 5 इंच, और इसकी लंबाई दामन के बराबर है, ठीक है। यहाँ आगे की जो हमारी स्लीव है, इससे आगे की तरफ निकाल कर रखेंगे इस पीस को, और बस एक पैर की सिलाई लगाएंगे, और पूरे ही घेर के अंदर हमने ये पट्टी अटैच कर देनी है। इस तरीके से यहाँ पर ये पट्टी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों अब इस पट्टी को हमने इस तरीके से सीधी तरफ फोल्ड करना है। तो जितना ये मार्जिन है, मार्जिन सब अंदर की तरफ ले लेंगे, और जितनी पट्टी हमने आगे की तरफ बढ़ा कर रखी थी इसको भी यहाँ पर फोल्ड करेंगे, और इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर देंगे, ठीक। ऊपर की साइड से हमने इस तरीके से आधा इंच फोल्ड कर देना है। बस सिंपली अब इसके किनारे पर सिलाई लगा करके हमने यहाँ पर इसके फोल्ड को रेडी कर लेना है। इस तरीके से किनारे पर सिलाई लगाएंगे। अब दोस्तों जितना हमारे पास कपड़ा बचा था लास्ट में, उसमें से हमने स्लीव्स कटिंग कर ली है। तो इस वीडियो में दोस्तों स्लीव्स कटिंग की मैंने स्किप कर दी है, तो काफ़ी सारी वीडियो में मैं आपको स्लीव्स की कटिंग दिखा चुका हूँ। बहरहाल यहाँ पर ये फोल्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से, और इसके बाद में यहाँ पर हमारी ये स्लीव्स हमने रेडी कर रखी है। सिंपल स्लीव्स हमने बनाई है,
ठीक है। यहाँ पर एक बार मुड्ढे को अच्छे से हम नाप लेंगे। मुड्ढा हमारा यहाँ पर बराबर आ रहा है, तो हमने क्या करना है, नेक की तरफ से इस तरीके से हाथ डालना है और ये साइड की जो सिलाई है कुर्ती की, इसको पकड़ना है। इसी के ऊपर कुर्ती की जो साइड की सिलाई है इसको इस तरीके से मिला करके रखना है और इसको हम अब रॉन्ग साइड यानी कि अंदर की तरफ ले लेंगे और जितना मार्जिन है इसका यहाँ पर कोना फोल्ड कर देंगे। बस सिंपली यहाँ पर दोस्तों एक पैर की सिलाई लगाते हुए कुर्ती के अंदर स्लीव्स हमने अटैच कर देनी है। ये देख सकते हैं इस तरीके से स्लीव्स हमारी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही दोस्तों बेहतरीन हमने तरीके से पैनल दूसरी काट वाली के स्लीव्स आपको भी कुर्ती के दिखाएंगे। अंदर अटैच कर देनी है और स्टिचिंग करके तैयार होने के अनारकली। बाद ड्रेस हमारा कुछ इस तरीके से ये आ जाता है। अब अगर दोस्तों आप चाहें तो नेक के नीचे आप मंडे हुए बटन लगा सकते हैं प्लेन फैब्रिक के, वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक लग जाएंगे। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह। लाइक सब्सक्राइब करें।